सो हेलो गाइस। टाइम तो है नहीं अभी। जितना टाइम है उतने में ही प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। तो न, अ, अभी हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में स्टैटिक रूटिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हम क्यों करते हैं। क्योंकि हमें जो अगर मैं मानूं कि अगर मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। अगर उनमें से कोई एक नोड, सपोज करो इसको मैं अगर नोड ए मानूं, और ये चाहता है कि ये नेटवर्क को एक्सेस करे, नेटवर्क ये मतलब इंटरनेट को एक्सेस करे, तो इसके लिए क्या होगा कि जो भी प्राइवेट आईपी होगा उसको वो ट्रांसलेट होना चाहिए किसमें, पब्लिक आईपी में। क्यों? क्योंकि हम प्राइवेट आईपी से इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूटेबल नहीं होते हैं। ये जो प्राइवेट आईपी होते हैं ये रूटेबल नहीं होते हैं नेटवर्क में, मतलब आउटसाइड द नेटवर्क। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे यहाँ पे एक नेटवर्क है मेरे पास जो प्राइवेट है, डेट इज़ योर 191.168.1.0। ये 1 तो रूटर का हो गया ना। तो ये जो नेटवर्क है, अगर इसको एक्सेस करना है बाहर की दुनिया को, तो इसको मैप होना पड़ेगा किसी पब्लिक आईपी से, यानी कि ट्रांसलेट होना पड़ेगा। तो अब ये 202.45.1.0 वाले नेटवर्क से मैप ट्रांसलेट हो गया है। अब ये पब्लिक बन के इस इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है। सो दैट इज सिंपल द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन बोल सकता है कि तुम दो प्राइवेट आईपी नेटवर्क लो और उन दोनों को क्या परफॉर्म करो, स्टैटिक नेट परफॉर्म करो, ठीक है। या तो वो बोल सकता है कि एक को प्राइवेट नेटवर्क लो, दूसरे को पब्लिक लो। तो अभी हम प्राइवेट और पब्लिक वाला देखते हैं। तो एक्चुअली में मान लो उसने बोला है कि तुम्हें दो रूटर कनेक्ट करने हैं, ठीक है, एक सीरियल लिंक से। तो एक्चुअली में यहाँ पे ए नेटवर्क ए, दैट इज योर प्राइवेट नेटवर्क, नेटवर्क बी, दैट इज योर पब्लिक नेटवर्क, और साथ में एक और नेटवर्क आएगा, दैट इज नेटवर्क सी। ये नेटवर्क सी नेटवर्क ए को और बी को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ हम समझ गए। पिछले प्रैक्टिकल में हमने बहुत सारी टर्म्स की, जैसे डीटीई, डीसीई या फिर सीरियल इंटरफेस। ये सब हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। वो तुम पिछली वाली वीडियो में जाके देख लेना, हमने स्टैटिक रूटिंग परफॉर्म करी थी वहाँ पे। तो अब मान लो कि ये नेटवर्क जो है प्राइवेट नेटवर्क है जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.0, ठीक है। ये जो पब्लिक नेटवर्क है इस वाले का आईपी एड्रेस है 20.0.0.0। अब मान लो कि ये जो पब्लिक नेटवर्क वाला नोड है, ये चाह रहा है कि ये पिंग करे इस प्राइवेट नेटवर्क वाले नोड के साथ, जिसका आईपी एड्रेस अभी फिलहाल के लिए क्या है, 10.0.0.10। सिंपल। अब ये जैसे ही इसको पिंग करने की कोशिश करेगा, ये अनरीचेबल दिखा देगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क तो प्राइवेट है, ठीक है, वो तो एक्सेसिबल नहीं है डायरेक्टली। तो अगर मुझे उसको एक्सेसिबल बनाना है कि पब्लिक नेटवर्क, मतलब अभी फिलहाल के लिए, कि वो एक्सेस कर पाए, जो कि सिर्फ पॉसिबल स्टैटिक नेट में ही होता है। डायनामिक नेट में आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि पब्लिक नेटवर्क से आप पिंग कर रहे हो तो आपको पहुंच जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ स्टैटिक नेट के लिए ही है। तो स्टैटिक नेट में क्या होता है कि अगर आप इस प्राइवेट नेटवर्क से भी इसमें पहुंचना चाहोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इस अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप करवाना पड़ता है किसी पब्लिक आईपी के नेटवर्क के आईपी से, ताकि जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखो, मतलब आपका जो पैकेट है बाहर की दुनिया में कदम रखे, आउटसाइड द नेटवर्क कदम रखे, तो वो पब्लिकली दूसरे नोड तक पिंग कर सके, ठीक है। क्योंकि वो प्राइवेट है, वो तो रूटेबल नहीं है आउटसाइड द नेटवर्क। तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसकी मैप्ड आईपी जो कि पब्लिक है। तो इस केस में हमने 10.0.0.0 नेटवर्क को, जो कि ये वाला नेटवर्क है, इसको किससे मैप किया हुआ है, 50.0.0.0 से। तो यानी कि इंडिविजुअली नोड्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो जैसे ये वाला नोड है, इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.10, तो हम इसको मैप कर देंगे 50.0.0.10 से। सेम वैसे ये है, इसका जो आईपी एड्रेस है डेट इज योर 10.0.0.20, इसकी मैपिंग करेंगे हम 50.0.0.10
20 के साथ, ठीक है? डन। अब यहाँ पे एक चीज़ ख़ास बात है कि मैं तो इससे पिंग कर सकता हूँ इसको, मगर अगर मुझे स्टैटिक रूटिंग में पब्लिक स्टैटिक नेट में पब्लिक नेटवर्क से इस प्राइवेट नेटवर्क के आईपी को अगर मैं पिंग करूँ, तो जैसे अगर मैं इसको पिंग कर रहा हूँ 10.0.0.10 से, तो ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल दिखाएगा। पर वहीं अगर मैं इसके मैप्ड पब्लिक आईपी से इसको वो करूँ, तो यानी कि ये अब क्या दिखाएगा, ये पिंग होता हुआ दिखाएगा। यानी कि एक्चुअली में इसी नोड पे वो पैकेट पहुंच रहे हैं, पर किसके थ्रू पहुंच रहे हैं, इस पब्लिक आईपी के थ्रू। फिर ये पब्लिक आईपी फिर प्राइवेट में ट्रांसलेट हो रही है और तब जाके इस पे पहुंच पा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे काम करता है, ठीक है? तो स्टैटिक नोटिंग ना एक्चुअली में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके चलती है। यहाँ पे हमें तीन चीजों का खासकर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले कि हमें आईपी एड्रेस मैपिंग डिफाइन करनी पड़ती है। जो अभी हमने देखा, 10 को 50 डॉट इस वाले से, ये 10.0.0.20 को इस 50.0.0.20 वाले से। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है इनसाइड लोकल इंटरफेस कौन सा है, और डिफाइन करना पड़ता है इनसाइड ग्लोबल इंटरफेस कौन सा है। एक्चुअली में इनसाइड इंटरफेस क्या करेगा, नेटवर्क के इनसाइड वाले ट्रैफिक को हैंडल करेगा जब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा होगा। और ग्लोबल इंटरफेस में क्या हो रहा होगा कि ये आउटसाइड द नेटवर्क को हैंडल करेगा, ठीक है? तो जब भी मैं ग्लोबल इंटरफेस की बात करूँ तो मैं इस सीरियल को वो चीज़ देता हूँ, और जब मैं लोकल इंटरफेस की बात करूँ तो मैं गीगाबिट की तरफ बात करूँगा, ठीक है? अगर मुझे इस फर्स्ट कमांड को लिखना हो, जैसे डिफाइन आईपी एड्रेस मैपिंग, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, एक कमांड होती है जो कि बोलती है आईपी नेट इनसाइड, ठीक है? सिंपल आईपी नेट इनसाइड। फिर तुम बोलते हो सोर्स। अब सोर्स क्या है? स्टैटिक, ठीक है? अब स्टैटिक के बाद तुम्हें क्या देना पड़ता है? स्टैटिक के बाद तुम्हारे नोड का जो भी, जैसे इस वाले का प्राइवेट आईपी क्या था, इस वाले कंप्यूटर का प्राइवेट क्या था, 10.0.0.10, और इसको पब्लिक में किसमें ट्रांसलेट किया हमने, 50.0.0.10। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिख देना है हमने, सबसे पहले जिस भी जो भी उसका प्राइवेट आईपी है नोड का, 10.0.0.10, किसमें मैप करना है हमें उसको, 50.0.0.10। वैसी दूसरी नोड होगी जैसे 10.0.0.20, तो उसका हम जैसे कर रहे हैं 50.0.0.20 में। तो यानी कि हमें इंडिविजुअली सबको हमने यहाँ पे लिखते रहना है, और हम इसकी वजह से कर देंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज योर डिफाइन इनसाइड लोकल इंटरफेस एंड डिफाइन इनसाइड ग्लोबल इंटरफेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने गीगाबिट इंटरफेस पे पहुंचते हैं, और इसके साथ हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है, दैट इज योर आईपी नेट इनसाइड, ठीक है? फिर हमने इसको एग्जिट किया। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, जैसे हमने यहाँ पे तो ये कर दिया कि गीगाबिट इथरनेट को हमने इनसाइड दे रहे थे। अब हमें करना है कि हैंडल करना है आउटसाइड के ट्रैफिक को। तो फिर हमने इस वाले पोर्ट को, जो हमारे पास क्या था, सीरियल इंटरफेस, ये वाला पोर्ट गीगाबिट इंटरफेस था। और जो ये जो आउटसाइड था, जो इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज योर सीरियल लिंक। इसको तुमने क्या दिया, आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है? यहाँ तक काम हो गया खत्म। सेम सेम इसमें भी करना, पर पब्लिक है ना ये, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी प्राइवेट नेटवर्क होता तो सेम जो तुम चीजें यहाँ परफॉर्म कर रहे हो, वही तुम्हें यहाँ पे भी परफॉर्म करनी पड़ती। तो यहाँ पे वो देने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में तुम्हें क्या करना पड़ता है, रूट देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या परफॉर्म करते हैं, नेट तो साथ में दे ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ पे रूट भी देते हैं। मतलब जब हमारे डाटा पैकेट जाएगा, तो कौन से नेटवर्क को जाए, मतलब रूट डिफाइन होना चाहिए ना, और किस हॉप से जाए वो भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें स्टैटिक रूटिंग में देख ली थी, तो वो देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो देख लेना। उसमें सब समझाया हुआ है, तो अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है? तो हमारे पास वो कुछ ऐसा दिखेगा प्रैक्टिकल, ठीक है? यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये वाला पूरा जो है ये पब्लिक नेटवर्क है। इस प्राइवेट नेटवर्क को मैंने किससे मैप कर रखा है, पब्लिक नेटवर्क से मैप कर रखा है। यानी कि यहाँ पे मैंने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म किया है, क्योंकि मैंने हर एक नोड के जो भी आईपी एड्रेस है
उसको मैप किया है पब्लिक आईपी एड्रेस से, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क के आईपी एड्रेस से। तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो अभी हमें अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक राउटर ले लेंगे। दैट इज योर 2911। अगेन 2911 का एक राउटर, दो स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी ले लिया हमने, एक, दो पीसीज ले लेते हैं, एक, दो, तीन। ये वाली तार का यूज कर लेते हैं तब तक के लिए, क्योंकि हम बहुत आलसी हो चुके हैं। आलस हमारे अंदर भर चुका है, कूट कूट के। अब यहाँ पे मैं सीरियल लिंक ईथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज कर रहा हूँ, और डायरेक्ट मैं इससे गीगाबिट ईथरनेट 0 बाय 0 से कनेक्ट कर दिया। देन अगेन स्विच गीगाबिट ईथरनेट टू गीगाबिट ईथरनेट 0 बाय 0। अब तुम्हें यहाँ से ध्यान से देखो, जब तुम इसमें कनेक्ट करोगे तो तुम्हें, अभी मैंने जैसे बात करी थी ना कि ये सीरियल है, सीरियल लिंक, मतलब इस लाल तार को क्या चाहिए होता है, सीरियल इंटरफेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे तो ये मौजूद है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करो, फिजिकल पे जाओ, जूम इन करो, ऑफ करो इसकी तार को, यहाँ प्लग को निकाल दो, और यहाँ से फिजिकल वाले सेक्शन से ये HWIC2T नाम की एक इंटरफेस को यहाँ पर डाल दो, और फिर ऑन कर दो। सेम प्रोसेस फॉर दिस वन, ऑफ कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड देन ऑन कर दो। फिर वायर वाले सेक्शन में जाओ, सीरियल DCE वाले पे क्लिक करो, और इसको सीरियल 0/3/0 वाले से कनेक्ट करो। किसके, इस वाले रूटर के सीरियल 0/3/0 से। अब एक पार्ट मैंने डीसी कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट मेरा डीटी हो जाएगा। और जिससे भी मैंने डीसी को कनेक्ट कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने इसको डीसी से कनेक्ट किया, तो इसके साथ मुझे एक कमांड और देनी पड़ती है, डेट इज योर क्लॉक रेट 64,000। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ये घंटा टाइप का, हाँ हाँ ये घंटा ही है, क्लॉक दे रखी है इसको। तो यानी कि इस घंटे से समझो कि तुम्हें क्या देना है यहाँ पे, क्लॉक रेट 64,000, और जो डीटी बना उसको क्या देना है तुमने, बैंडविथ 64। तो चलो दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िग पे आओ, तो तुम्हें यहाँ पे सीरियल 0/3/0 दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, इस वाले इंटरफेस को, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको दिया नहीं है। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा इंटरफेस है ना, ये पूरा का पूरा इंटरफेस, क्योंकि एक ही नेटवर्क पे बिलोंग कर रहा है, डेट इज योर 100 वाला नेटवर्क। तो मैं इसको दे देता हूँ 100.0.0.1। इसको कर देता हूँ मैं ऑन। ऑन करने के बाद जैसे ही मैंने ऑन किया, मेरे को क्या लिखना है, CLOCK RATE 64,000, एंटर, ओके, एग्जिट। सेम इस वाले पे जाओ, कॉन्फ़िग सीरियल 0/3/0। अब यहाँ पे लिख दो क्या, क्योंकि तुमने उसको 100.0.0.1 दिया, तो मैं इसको देता हूँ 100.0.0.2। एंड देन इसको तुमने जल्दी से CLI पे जाना है, कॉन्फ़िग ये है ना, CLI पे चले गए, लिखो बैंडविथ 64, एंड देन एंटर। अभी तुमने सिर्फ सीरियल को ही क्या दिया है, आईपी एड्रेस दिया है। अब इनके रियल नेटवर्क को भी दे दो। तो रियल नेटवर्क पे चलो, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ये वाला जो पूरा नेटवर्क था, ये वाला जो पूरा नेटवर्क था, क्या नेटवर्क है ये, 10.0.0.0 तो अब मैं इसको दे देता हूँ क्या, 10.0.0.1, एंड देन इसको कर देता हूँ मैं ऑन। सेम इस वाले रूटर पे जाओ, कॉन्फ़िग
गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसको भी क्या कर दिया मैंने। अब ये वाला नेटवर्क मेरा पब्लिक नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है। और पब्लिक नेटवर्क क्या दे रखा है मैंने यहाँ पे, 20.0.0.0। 20.0.0. तो इसको जीरो दे रखा, तो नेटवर्क को अगर जीरो दे रखा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वन, क्योंकि जीरो नहीं दे सकते। जीरो केवल नेटवर्क को बताता है। ऑन कर दिया। चलो मैंने इस पे भी दे दिया, इस पे भी दे दिया। अब इनके नोट्स को देता हूँ। तो ये जो टोटल वाला है ये पूरा, ये 10 वाला है, 10.0.0.0। इसके नोट्स को भी दे दो। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन हियर 10.0.0.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे, 10.0.0.1 सेम हियर डेस्कटॉप, 10.0.0.3 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 सेम फॉर दिस नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है ये वाला नेटवर्क, 20.0.0.0। मैं इसको भी दे देता हूँ क्या, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 20.0.0.2 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.0.0.1। अब मैंने क्या करा, अभी मैंने सिर्फ सिंपल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करी, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे पैकेट भेजना चाहूँ इस वाले पीसी से इस वाले पीसी, जो कि एक ही नेटवर्क में सक्सेसफुली जाएगा, पर अगर मैं इसको बाहर भेजना चाहूँ तो फेल दिखाएगा। तो अब इसका सेटअप करते हैं। तो अब यहाँ से हम नेट चालू कर रहे हैं। तो नेट के लिए क्या करेंगे, रूटर पे चले जाओ अपने। अब तुम्हारा काम यहाँ से चालू होगा। सबसे पहले तुम्हें जाना है गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ओके, चले गया। यहाँ पे लिख दो कि ये वाला जो इंटरफेस है ये किसको हैंडल करेगा, ये तुम्हारे इंटरनल ट्रैफिक को हैंडल करेगा नेट की तरह। तो यहाँ पे लिख दो CLI में IP नेट इनसाइड, एंटर, एंड देन एग्जिट। अब फिर से कॉन्फ़िग पे जाओ, सीरियल 0/3/0 पे क्लिक करो, एंड अगेन CLI पे मूव कर जाओ। मैं फास्ट करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे टाइप करके भी कर सकता था, पर वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ IP नेट आउटसाइड, एंटर। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनसाइड लोकल को भी कर दिया और इनसाइड ग्लोबल को भी बता दिया। अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट क्या है, यहाँ पे मेरे को अब वो भी तो परफॉर्म करना है कि मेरे को ट्रांसलेशन भी तो देना है नेट का। तो अब यहाँ पे कमांड लिखूंगा IP नेट इनसाइड। अब इसके बाद क्या लिखूंगा, सोर्स। सोर्स क्या है, स्टैटिक। ठीक है। अब स्टैटिक के बाद क्या लिखते हैं, जो भी उस नेटवर्क्स में नोड्स होते हैं ना, जैसे क्या है, 10.0.0.2 है ना, तो 10.0.0.2 है। इसको मुझे किसके साथ मैप करना है, मैप्ड टू 50.0.0.2। तो मैं लिख दूंगा 50.0.0.2, एंटर। दूसरा लिखूंगा IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। तुम बोल रहे होगे कि दोबारा क्यों लिख रहा है, अब एक बताऊँ, एक ही के लिए तो मैप किया मैंने अभी, इसके लिए भी तो करना बाकी है। तो 10.0.0.3, क्योंकि 3 है, किससे मैप कर रहे हैं हम इसको, पब्लिक वाले से, 58.0.0.3, एंटर। हाँ ओके, तो अभी हमने इतना काम तो कर दिया है। अब हम एक चीज़ भूल रहे हैं, एक चीज़ क्या भूल रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमें रूट भी तो परफॉर्म करना है। मतलब हमें ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि जब हमारा प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क को पिंग किया जाएगा तो उसका रूट क्या होगा। तो पहले तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कमांड लिखूंगा मैं, IP रूट। ये किससे एसोसिएटेड है, आपका स्टैटिक रूटिंग से। ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा IP रूट, देन कौन से नेटवर्क पे जाना है, 20.0.0.0। तो 20.0.0.0 सबनेट मास्क है इसका 255.0.0.0। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें एक और चीज़ लिखी जाती है, वो होता है तुम्हारा ये
ध्यान से देखो, अगर यहाँ से पैकेट निकला, ये वाले रूटर से पैकेट निकला मेरा इधर की तरफ, तो मुझे वो पहला कौन-सा इंटरफ़ेस होगा जो मिलेगा? वो होगा ये, दैट इज़ योर सीरियल 0/3/0 और इसका आईपी एड्रेस क्या था मेरे पास? 100.0.0.2 यानी कि ये ये जो मेरे पास किसका काम करेगा? नेक्स्ट हॉप का काम करेगा, क्योंकि पैकेट इधर से निकला है। अगर पैकेट इधर से निकलता इधर की तरफ को, तो मेरे पास जो नेक्स्ट हॉप होता वो ये वाला ग्रीन होता। ठीक है, ये ग्रीन क्या है? सीरियल 0/3/0 जिसकी वैल्यू है इसका आईपी है 100.0.0.1। तो चलो अभी मैंने एंटर कर दिया और एग्जिट कर दो। अब यहाँ पे मेरे पास ये काम खत्म हो चुका है। सेम इसी का रेप्लिका है ये। अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ देने की ज़रूरत है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक मान रहे हैं ना इसे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अभी रूटिंग का ही एक कमांड लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क को अगर मैं चाहूँ भेजना, क्योंकि ये पॉसिबल कहाँ है? ये केवल पॉसिबल है स्टैटिक नेट में, कि तुम पब्लिक से प्राइवेट में कर सकते हो पिंग, पर उसके लिए भी एक कंडीशन है। तो वो कंडीशन देख लेंगे। पहले हमें लिखना है आईपी रूट। अब ध्यान से देखो, ये वाला नेटवर्क कौन सा है? ये वाला नेटवर्क है 10.0.0.0, पर ये तो प्राइवेट है और प्राइवेट को तो हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही हम प्राइवेट से पब्लिक को एक्सेस कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस भी नेटवर्क पे वो मैप हुआ है, जैसे ये वाला प्राइवेट नेटवर्क 50.0.0.0 वाले पे मैप हुआ है, तो हमें उसका आईपी एड्रेस लिखना, उसका नेटवर्क एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50.0.0.0। इसका मतलब है कि हम 50.0.0.0 नेटवर्क मतलब ये वाला प्राइवेट नेटवर्क के अंदर घुसना चाह रहे हैं। इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास ए का है। फिर अब ध्यान से देखो, इस वाले रूटर से निकले ना, इस वाले रूटर से निकलते हुए पहला जो मेरे पास इंटरफेस दिखेगा वो ये दिखेगा, ये दैट इज योर नथिंग बट 100.0.0.1 एंटर एंड देन एग्जिट। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो चुका है? हमने दोनों सेट कर लिया। कंफ्यूज मत होना, यही रेप्लिका है ये जो मैं बस बता के दिखा रहा हूँ। अब तुम चाहो तो पिंग करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ से पिंग करना चाहा इसको, तो अभी फेल दिखाएगा एंड देन बूम। अब क्या दिखा रहा है? सक्सेसफुल। दोबारा देख लो, क्या दिखा रहा है? सक्सेसफुल। और अगर मैं पब्लिक से, ये जो पब्लिक है ना, इस वाले से अगर प्राइवेट को भेजना चाहूँ तो नहीं भेज सकता, क्योंकि ये अनरीचेबल बता रहा है। पर अगर मैं पिंग करके भेजूँ ना, जैसे मैंने इस पीसी पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट खोला और मुझे पिंग करना है प्राइवेट आईपी को 10.0.0.2, तो वो मेरे को डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बताएगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पिंग सेम जो मैप्ड आईपी है, क्योंकि मैंने 2 वाले के लिए क्या लिखा हुआ था? 50.0.0.2 लिखा था ना, तो अब देखो पैकेट पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हुआ है। समझ गए? इजी पीजी। तो अभी हम इतना करते हैं, टाइम नहीं है वैसे भी। रात के रात क्या, सुबह के 2:20 हो रहे हैं और मेरा कल प्रैक्टिकल है वेब डी का। ठीक है, पर चलो भयंकर, आप ही लोगों ने बोला था बना दो तो मैंने बना दिया। अब आपकी मर्जी, देखो ना देखो। टाटा बाय बाय। आज का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ।